Assalamu alaikum viewers. I hope you are all doing well. Today my topic is present indefinite tense. मैंने अपनी पिछली वीडियो में टेंसेस कितने होते हैं और उनकी कितनी ब्रांचेस होती हैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया था। आज मैं पहला टेंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि एक टेंस में वो तीन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम सेंटेंस मेकिंग भी कर सकते हैं और हमें उसके स्ट्रक्चर का भी पता चल सकता है। सबसे पहले नंबर पे किसी भी टेंस की पहचान होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट डेफिनेट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म लगा के उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जुमला जहाँ ख़त्म होता है आखिर में ता है, ती है और ते है आता है तो हमें पता चल जाता है कि जिस जुमले के आखिर पे ता है, ती है, ते है आता है, हमें पता होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज। डू और डज देखें, टेंस जो होते हैं उनके तीन सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है इसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और वो किस तरह लगते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ लगते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देख लें कि इसकी फॉर्म इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है। हम इसमें फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इसे एस फॉर्म भी कहा जाता है। उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जिसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, बनाते हैं, फिर हम वर्ब की इंग्लिश बनाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट की बनाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉर्म इसमें फर्स्ट लगती है, हेल्पिंग वर्ब इसके डू, डज हैं। अब मैं यहाँ पर ये बात जो है वो क्लियर कर दूँ कि हमारे जो 7 प्रोनाउंस होते हैं उसमें कुछ के साथ डू लगाते हैं और कुछ के साथ हम डस लगाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि डस किन के साथ लगता है। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ डस लगाते हैं नेगेटिव बनाते हुए। और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, उसमें जब हम पॉजिटिव जुमला बनाते हैं तो उसके वर्ब के साथ एस, वर्ब प्लस एस, ई एस या फिर आई ई एस का इजाफा होता है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब के साथ हम एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। और जो उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी कौन से प्रोनाउंस या सब्जेक्ट हमारे पास बचते हैं जिनके साथ जो है वो हम डू इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ हम नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे। और इनके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ हम एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं करते। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं कि और आप याद रखिएगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट को हम लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की इंग्लिश आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की आती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों बना के रखे हैं। पहला सेंटेंस है बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। चिल्ड्रन, ये देखेंगे सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन। फिर वर्ब लगाएंगे प्ले। क्योंकि ये चिल्ड्रन हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम इसके साथ एस ई एस या आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको करेंगे चिल्ड्रन प्ले। अब आएगा आंख मचोली, तो इसकी इंग्लिश होती है हाइड एंड सीक।
तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी, फिर हमने वर्ब लिखा और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं जिसमें हमने डू या डज इस्तेमाल करना है। बच्चे आँख मचोली नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे उनके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। ये हमारे पास प्लूरल है, तो हम नेगेटिव बनाते हुए इसके साथ डू इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले हाइड एंड सीक। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या बच्चे आँख मचोली खेलते हैं? तो हम क्या करेंगे, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर लिख देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लिख देंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसे हम सेकंड वर्ब की जगह पे लिख देंगे। डू पहला लेटर कैपिटल होगा। टू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। आई होप आपको जो टेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और अब ट्रांसलेशन भी आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है तलबा वक्त ज़ाया करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स यानी कि हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी प्लूरल कहलाएगा। तो इसके साथ भी हम जो है वो पॉजिटिव में एस का या एस का इजाफा नहीं करेंगे और नेगेटिव बनाते हुए हम टू इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, और इसका नेगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, डू के साथ नॉट लगाएंगे, नॉट वेस्ट टाइम, और इंटेरोगेटिव बनाते हुए डू पहले लेंगे, डू स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, क्या बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं या तलबा जो है वो वक्त ज़ाया करते हैं। नेक्स्ट देखें, मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, तो ये भी हमारा प्लूरल हो गया। द हैंस, अंडे देना इसकी इंग्लिश होती है ले, हम इसका इजाफा नहीं कर रहे, ले एग्स, और इसका नेगेटिव सेंटेंस है मुर्गियाँ अंडे नहीं देती। वैसे तो मुर्गियाँ अंडे देती हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसका नेगेटिव में बना दिया है। द हैंस, हैंस ज़्यादा है, डू आएगा, डू नॉट ले एग्स। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं, डू द हैंस ले एग, ले एग्स, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम बहाने बनाते हो, ये यू का सेंटेंस है, तो यू के साथ भी हम इसका इजाफा नहीं करते। हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे यू, फिर हम बनाएंगे वर्ब बहाने बनाना, यू मेक, बहाने बनाना या झूठे बहाने बनाना, लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूजेस, यू मेक लेम एक्सक्यूजेस, तुम बहाने बनाते हो या तुम झूठे बहाने बनाते हो। बहाने झूठे ही होते हैं, तुम बहाने नहीं बनाते हो। इसका नेगेटिव बनाते हैं, यू के साथ डू इस्तेमाल होगा, यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं, डू यू मेक लेम एक्सक्यूजेस।
नेक्स्ट सेंटेंस है हम चिड़ियाघर जाते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश वी, विजिट भी कह सकते हैं, गो भी कह सकते हैं, मैं विजिट लिख रही हूँ। वी विजिट द जू। नेगेटिव बनाएंगे इसका, वी डू नॉट विजिट जू। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू वी विजिट जू। नेक्स्ट सेंटेंस है वो हर रोज़ सैर को जाता है, तो इसका हम बनाएंगे ही। अब ये देखें, जो ही है जाता है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम कहेंगे ही के साथ एस का इजाफा भी होगा और नेगेटिव में बनाते हुए गोज़ भी आएगा, डू नहीं आएगा, डज आएगा। ही, अब ये देखें, हम गो होता है, हम ई एस का इजाफा कर देंगे, ही गोज़ फॉर अ वॉक, हर रोज़ डेली, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। और नेगेटिव बनाएंगे तो ही, अब डस नॉट आ जाएगा तो एस का इजाफा नहीं होगा, ही डस नॉट, गोज़ की जगह गो आ जाएगा, गो फॉर अ वॉक डेली। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डस पहले आ जाएगा, डज ही गो फॉर अ वॉक डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है वो बैंक से रुपए निकलवाती है। लड़की है, शी इस्तेमाल करेंगे, शी निकलवाती है, बैंक से रुपया निकलवाना या पैसे निकलवाना, विड्रॉ। चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम इसका इजाफा करेंगे, शी विड्रॉज मनी फ्रॉम द बैंक। इसका नेगेटिव बनाएंगे, शी डज नॉट, अब हम लगाएंगे विड्रॉ, एस का इजाफा नहीं करेंगे, विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या वो बैंक से रुपए निकलवाती है, डस शुरू में आ जाएगा, डस शी विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है माली पौधों को पानी देता है। पहले हम माली की इंग्लिश करेंगे, गार्डनर होता है, द गार्डनर, गिव्स भी कह सकते हैं और वाटर भी कह सकते हैं, वाटर द प्लांट्स, इसका नेगेटिव, माली पौधों को पानी नहीं देता है, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपना सबक याद करती है, शी लर्न्स हर लेसन। नेगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट
अब इसका इजाफा नहीं करेंगे। लर्न हर लेसन, क्या वो अपना सबक याद करती है? डज शी लर्न हर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है अकबर सिक्के जमा करता है, यानी कॉइन्स जमा करता है। अकबर कलेक्ट भी कह सकते हैं, कलेक्ट्स कॉइन्स। नेक्स्ट है अकबर डज नॉट कलेक्ट कॉइन्स। इंटेरोगेटिव है डज अकबर कलेक्ट कॉइन्स। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा सारे टीचर्स हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई एक टीचर है जिनके लिए हम कह रहे हैं कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसे सर अहमद हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब हम इसे किसी एक टीचर के बारे में लिखते हैं, ही कर लेते हैं, ही टीच। अब इसका ES का इजाफा होगा, ही टीच अस, हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश। नेगेटिव बनाएंगे, वो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, ही डज नॉट। अब टीच लगाएंगे, टीच नहीं लगाएंगे, टीच अस इंग्लिश। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डस बाहर आ जाएगा, डस ही टीच अस इंग्लिश। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ सेंटेंसेस शेयर कर सकूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है प्रेजेंट डेफिनेट की। नेक्स्ट सेंटेंस है आयशा नए जूते खरीदती है, तो आयशा का नेम ही आ जाएगा, आयशा खरीदती है, बाय। लेकिन क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है आयशा बायज़ आएगा, आयशा बायज़ न्यू शूज़। नेगेटिव बनाएंगे, आयशा डज नॉट, अब बाय आ जाएगा, बाय शूज़। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आएगा डज आयशा बाय न्यू शूज़, यहाँ पर न्यू आएगा, न्यू शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे शोर मचाते हैं, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज़। नेगेटिव बनाएंगे, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज़। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज़। नेक्स्ट सेंटेंस है बादल ज़ोर से गरजते हैं, द क्लाउड्स थंडर। क्लाउड्स ज़्यादा हैं, प्लूरल है तो थंडर आएगा, थंडर लाउडली, ज़ोर से। नेगेटिव बनाएंगे, द क्लाउड्स डू नॉट थंडर लाउडली। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू स्टार्ट में आ जाएगा, डू द क्लाउड्स
थंडर लाउडली। लास्ट सेंटेंस है, मैं अपने बालों में कंघी करती हूँ। आई कॉम माई हेयर। आई के साथ एस का इजाफा नहीं होगा और नेगेटिव बनाते हुए आई के साथ डू आएगा। आई डू नॉट कॉम माई हेयर। और इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, डू आई कॉम माई हेयर। तो व्यूअर्स, ये थे आज के सेंटेंसेस जो कि थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस मेकिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।